नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम कार्यक्रम में जिक्र करेंगे दो ग्रेट लीजेंड्स का। ये जो बुक मेरे हाथ में है, द सब्सटेंस एंड द शैडो, दिलीप साहब की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है, किसी और ने नहीं, खुद दिलीप साहब ने जिक्र किया है। जब वो यूसुफ हुआ करते थे, अपने दोस्त के बारे में, राज के बारे में, यानी राज कपूर के बारे में, दिलीप साहब ने ये बताया कि लोग समझते थे या समझते हैं कि हम दोनों राइवल्स हैं, क्योंकि हीरो हैं तो एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है, हम तो बचपन ही से दोस्त थे। और जब मैं छोटा था तो राज के घर जाता था। वहाँ उनके पिताजी पृथ्वीराज जी, उनकी माता जी और राज के छोटे भाई शम्मी और शशि कपूर प्यार से मिलते थे। वैसे तो मैं बहुत शर्मिला था, लेकिन जब उनके घर जाता तो मुझे अपनाइत महसूस होती थी। तो बचपन की हमारी दोस्ती थी। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। दिलीप साहब ने कॉलेज के दिनों के किस्से शेयर किए हैं इस किताब में। किस तरह से राज फौरन लड़कियों से दोस्ती कर लेता और मैं घबराता। हम दोनों ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे और मुझे सोकर का ज्यादा शौक था। ये बात मेरे पिताजी को नहीं मालूम थी। दिलीप साहब बताते हैं मेरे वालिद को कि या तो मैं क्रिकेटर बनूंगा या फिर सॉकर प्लेयर। वो तो चाहते थे कि मैं या तो लॉ में अपना करियर बनाऊं या फिर सिविल सर्विसेज में जाऊं। खैर, जो कुदरत को मंजूर होता है होता वही है, और फिर सबके सामने है। अब दोस्तों, जो मज़ेदार बात इस बुक में दिलीप साहब ने बताई है, जब वो यूसुफ हुआ करते थे। अंदाज फिल्म में तो राज कपूर और दिलीप कुमार ने साथ काम किया, हम जानते ही हैं। लेकिन कॉलेज के दिनों में जब खालसा कॉलेज में ये पढ़ते थे, अरे साहब, राज कपूर साहब तो बड़े शरारती थे और दिलीप यानी यूसुफ कम बोलते थे और लड़कियों से तो दूर। जैसे ही लड़कियां दिखी और यूसुफ घबराते थे। राज कहते कि यार तू लड़कियों से बात किया कर, तेरी ये जो शाइनेस है, ये शर्मिला नेचर थोड़ा दूर कर। अब एक बार क्या किया राज ने कि खालसा कॉलेज में यूसुफ से कहा कि एक लड़की तेरा पूछ रही है जो इसी कॉलेज में पढ़ती है और तुझसे मिलना चाहती है। यूसुफ घबरा गए, अरे यार तू क्या बात करता है। खैर, राज ने मनाया और कहने के चलो वो लड़की खड़ी है, उससे मिलो। अब यूसुफ जैसे ही उस लड़की से मिलने गए, वो खड़ी थी इंतज़ार में यूसुफ के। वहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें देखकर यूसुफ डर गए। यूसुफ ने राज से कहा, भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। राज ने फौरन कहा, एक काम करते हैं, उसको कैंटीन में बुलाते हैं। वो लड़की कैंटीन में आ गई और ये तीनों बैठ गए टेबल पर। और यूसुफ ने बात तो कम करते थे, घबराते थे, और वही हुआ जिसका डर था। 2-4 मिनट उस लड़की ने यूसुफ से बात की और खुद ही वोट कर चली गई। यूसुफ ने राज से कहा, देखा यही होना था यार, तुम एक्सपर्ट हो, हम थोड़ी इस मामले में। तुम गोरे खूबसूरत हो, नीली आंखें हैं, लड़की तुम पर मर जाती हैं लड़कियां। लेकिन राज कहाँ मानने वाले थे। एक दिन चले गए फिर यूसुफ के घर और कहा, यार चलो कोलाबा चलते हैं, होटल ताज के बाहर टहलेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया के उधर सैर करेंगे। यूसुफ भी चले गए, दोस्त तो थे ही। अब वहाँ साहब ये बस से उतरे तो फिर वॉक करने लगे। इतने में राज ने तांगा कर लिया कि चलो तांगे में घूमते हैं। जैसे ही साहब के दोनों तांगे में बैठे तो 2 लड़कियां दिखी राज को। अब राज कपूर तो जहाँ लड़कियां दिख जाती हैं तो फिर सोचते कि इनसे बात की जाए। तांगा रोक दिया। वो दो लड़कियां किसी को ढूंढ रही थी या कुछ कहीं जाना था। राज ने कहा कि कहाँ जाना है आपको। अब यूसुफ अपना सर पकड़े बैठे यार कि फिर ये इन लड़कियों के पीछे पड़ गया। वो पारसी लड़कियां थीं, खूबसूरत, गोरी खूबसूरत, और वो उन्होंने इत्तेफाक से राज कपूर को भी पारसी समझा क्योंकि वो भी नीली आंखें, गोरा रंग। राज ने उनसे गुजराती में बात की। पारसी लोग गुजराती में बात करते हैं। उन लड़कियों ने बताया कि हमें रेडियो क्लब तक जाना है, क्या आप छोड़ देंगे। राज ने कहा, हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। लिहाजा वो दोनों बैठ गई तांगे में और ये चल पड़े। एक लड़की राज कपूर के पास में बैठी और एक यूसुफ के पास।
राज कपूर तो बड़े खुश, उसके कंधे पर उन्होंने हाथ रख दिया और बातें करने लगे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। अब यूसुफ घबरा रहा है, सिमट के बैठ गए और उस लड़की से कुछ बात नहीं की और भाई कैसे ये रास्ता कटे। खैर साहब जैसे तैसे रेडियो क्लब आया और वो दोनों लड़कियां उतरी तो यूसुफ की जान में जान आई। यूसुफ ने राज से कहा भाई तुम तो कमाल करते। राज ने कहा यार मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये शर्मिंदगी दूर हो, शर्मिलापन को दूर करो यार। यूसुफ ने कहा देखेंगे यार क्या होता है। इसी किताब में दिलीप साहब ने यह भी लिखा है कि राज कपूर का जो माहौल था, फिल्मी था, थिएटर का था, उसे मालूम था कि उसे एक दिन फिल्मों में जाना है, इसलिए उसके लिए ये शर्माना और ये घबराने वाली बातें होनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरा तो कोई करियर डिसाइड ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था क्रिकेटर बन जाऊं, सॉकर प्लेयर बन जाऊं। लेकिन फिर ऐसे और बहुत से किस्से हैं दोस्तों इस किताब में, लेकिन ये दो बातें मैंने आपसे शेयर की जो खुद इस किताब में दिलीप साहब ने लिखी हैं अपने प्यारे दोस्त राज कपूर को लेकर। तो आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया।